कोमा की स्थिति मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण उत्पन्न होती है। मस्तिष्क पर चोट दिमाग पर अधिक दबाव या रक्तस्राव या ऑक्सीजन की कमी या सिर में विषाक्त पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण लग सकती है। इसमें भी देखा जाता है कि इस अवस्था में आप कितने सचेत हैं या कितने जल्दी चीज़ों को लेकर प्रतिसाद दे पाते हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होता है आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है। इसी भी होता है जैसे कोमा में जाने पर दो लक्षण समान होते हैं। कोमा के आम लक्षण जैसे आंख बंद होना और आंख बंद रहना, और दूसरा होता है जैसे अनियमित सांस लेना। सिर दर्द क्या होता है बता दूं कि सिर दर्द सिर के किसी हिस्से में होने वाला दर्द होता है। सिर दर्द के एक या दो तरफ हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि यह सिर में एक बिंदु से शुरू होकर पूरे शरीर में भी फैल सकता है, या ये भी होता है कि फिर किसी एक निश्चित स्थान पर दर्द होते रहता है। ठीक है, देखा जाता है कि यह दर्द सिर में सनसनी पैदा करने वाले तेज दर्द या हल्के दर्द होने के रूप में दिखाई दे सकता है। इसमें देखा जाता है कि सिर दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकता है और 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो यह एक आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी है। जान बचाने और दिमाग की कार्यशैली को बंद होने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कोमा का उपचार किए जाना जरूरी होता है। इसमें होता है कि कभी कभी डॉक्टर दवाओं की मदद से कोमा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे चिकित्सा के उपचार के दौरान रोगी को अधिक दर्द महसूस होने से बचाने के लिए, या फिर बाहर से लगने वाली चोट जैसे आमतौर पर सिर पर लगी चोट जिसके कारण दिमाग ठीक तरह से काम करने न करे की स्थिति में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुरक्षित करने के लिए। आपको बता दूं कि अगर एक व्यक्ति कई महीनों से सदैव स्थिर अवस्था में है या निष्क्रिय है तो उसकी कोमा से बाहर आने की संभावना बेहद कम हो जाती है। सिर दर्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सिर दर्द, दूसरा होता है माध्यमिक सिर दर्द। ठीक है, प्राथमिक सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, प्राथमिक सिर दर्द में देखा गया है कि सिर दर्द में टेंशन सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द और माइग्रेन सिर दर्द भी हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि माध्यमिक सिर दर्द में रिबाउंड और थर्लेप सिर दर्द, स्ट्रेस सिर दर्द और कैफीन सिर दर्द भी हो सकता है। सिर दर्द सबसे आम प्रकार तनाव यानी टेंशन के कारण होने वाला सिर दर्द होता है। इसमें क्या होता है कि सिर दर्द, तनाव संबंधी सिर दर्द आपको गंधों, गर्दन, खोपड़ी, जबड़े और मांसपेशियों के कसने या तंग होने के कारण भी होते हैं। ये सिर दर्द अक्सर तनाव, अवसाद या चिंता से भी संबंधित होते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने या पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, भोजन में अनियमितता करने बरतने या शराब का सेवन करने पर भी आपको तनाव संबंधी सिर दर्द अधिक से अधिक संभावना हो सकती है। ज़्यादातर लोग जीवन शैली में परिवर्तन करके शरीर को पर्याप्त आराम देकर और दर्द निवारण लेने से बहुत बेहद महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें कि सभी सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन कभी कभी सिर दर्द एक गंभीर विकार या गंभीर बीमारी उत्पन्न या चेतना दे सकती है। अगर आपको अचानक गंभीर सिर दर्द होता है तो अपने चिकित्सा को ज़रूर बताएं। अगर आपको सिर में झटके के बाद सिर दर्द हो, या अगर आपको सिर के साथ गर्दन में अकड़न, बुखार या भ्रम, बेहोशी या आँख अथवा कान में दर्द होना हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। प्राथमिक सिर दर्द में क्या होता है यानी प्राइमरी हेडेक में क्या होता है। प्राथमिक सिर दर्द अपने आप होने वाली बीमारी है जो सिर के अंदर दर्द संवेदनशील रचनाओं की अतिक्रियाशीलता या उनमें उत्पन्न समस्याओं का कारण होता है। इसमें ये भी होता है कि इनमें रक्त वाहिकाएँ, मांसपेशियाँ, सिर दर्द और गर्दन की नसें शामिल होता है। साथ साथ ये होता है कि मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधि होने वाले बदलावों का परिणाम भी हो सकता है। इसे प्राथमिक सिर दर्द में देखा गया है कि माइग्रेन या क्लस्टर या टेंशन से भी आपको सिर दर्द होता है। इसमें क्या होता है
कि माइग्रेन में क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि माइग्रेन में प्राथमिक सिर दर्द का दूसरा सबसे समान रूप होता है और एक व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जाता है। इसमें देखा जाता है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक माइग्रेन दुनिया भर में अक्षमता यानी जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी के कारण काम न कर पाने का छठा सबसे कारण माइग्रेन कुछ घंटे से लेकर 2 से 3 दिनों तक रहता है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। माइग्रेन सिर दर्द में क्या होता है? माइग्रेन सिर दर्द प्राथमिक सिर दर्द का दूसरा सबसे समान रूप है और एक व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक माइग्रेन दुनिया भर में अक्षमता यानी इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी के कारण काम न करने पाने का छठा सबसे कारण है। माइग्रेन कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन तक रह सकता है। क्लस्टर सिर दर्द में बता दूं कि क्लस्टर सिर दर्द में भी देखा गया है कि क्लस्टर सिर दर्द आमतौर पर 15 से 3 घंटे तक रहता है। वे अचानक 1 से लेकर 8 बार तक प्रतिदिन कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। इसमें देखा गया है कि 2 क्लस्टर सर दर्द के बीच में सिर का कोई लक्षण दिखाई न दे या एक सिर दर्द मुक्ति अवधि महीने से लेकर साल तक हो सकती है। आपको अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन डिजीज होती हो तो बता दूं क्या क्या लक्षण उसको देखने को मिल सकता है। पहला 8 या 7 प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेगा। पहला लक्षण जैसे कि सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होना, दूसरा आँख के सामने काले धब्बे दिखाई देना, तीसरा स्किन में चुभन जैसा महसूस होगा आपको, ठीक है, चौथा कमजोरी महसूस होना, पांचवा देखने में दिक्कत आपको होगा, ठीक है, छठा गुस्सा या चिड़चिड़ापन, कोई बात भी कहेगा कोई भी कुछ बोलेगा आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है, सातवां गैस्ट्रिक या मलती या उल्टी भी होना, ठीक है, आठवां तेज रोशनी आवाज़ से परेशानी भी आपको हो सकता है। ये सब माइग्रेन के लक्षण हैं। टेंशन सिर दर्द यानी टेंशन से होने वाला सिर दर्द, बता दूं क्या होता है कि टेंशन सिर दर्द प्राथमिक सिर दर्द का सबसे आम रूप है। इस तरह के सिर दर्द समान रूप से दिन के मध्य में धीरे धीरे शुरू होते हैं। तनाव संबंधी सिर दर्द या तो एपिसोडिक अवधि हो सकता है या क्रोनिक इसको बोलते हैं दीर्घकालीन। एपिसोडिक सिर दर्द आमतौर पर कुछ घंटे के लिए रहते हैं लेकिन कई दिनों तक चल सकते हैं। साथ में ये भी होता है कि गंभीर सिर दर्द महीने में 15 या अधिक दिनों के लिए कम से कम 3 महीने की अवधि तक के लिए सिर दर्द रहता है, जिसको बोलते हैं टेंशन सिर दर्द, तनाव सिर दर्द। माध्यमिक सिर दर्द यानी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हेडेच, इसमें क्या होता है बता दूं कि देखा जाता है कि माध्यमिक सिर दर्द लक्षण तब दिखाई देते हैं जब सिर की संवेदनशील नसों में कोई अन्य कारण उत्तेजित करता है। दूसरे शब्दों में सिर दर्द के लक्षण किसी अन्य कारण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विभिन्न कारणों की एक विस्तृत श्रृंखला माध्यमिक सिर दर्द पैदा कर सकती है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि इनमें शराब से होने वाला हैंगओवर, ब्रेन ट्यूमर, रक्त का थक्का, काला मोतियाबिंद, रात में दांत पीसना, दर्द की दवा की अत्यधिक खुराक जिसे रिबाउंड सिर दर्द भी होता है। इसमें देखा जाता है कि शरीर में हलचल और स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है सिर दर्द। रिबाउंड हेडेच में क्या होता है? रिबाउंड हेडेच में ये भी देखा जाता है कि सिर दर्द के लक्षण का इलाज करने वाली दवा का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। ये भी होता है कि अत्यधिक मात्रा में अगर आप दवा का उपयोग करते हैं जिससे रिबाउंड सिर दर्द होते हैं, यह माध्यमिक सिर दर्द के सबसे आम कारण होता है। साथ में भी देखा है कि आमतौर पर दिन में शुरू हो जाते हैं और पूरे दिन जारी रहता है। दर्द की दवा में इनमें आराम हो सकता है, लेकिन दवा का असर खत्म होने से ये दर्द बहुत भयंकर होने लगता है। थंडरक्लैप हेडेच में क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि यह गंभीर रूप से अचानक होने वाले सिर दर्द होते हैं, जिनमें अक्सर जीवन का सबसे खराब सिर दर्द भी कहा जाता है। जीवन का खराब सिर दर्द इसलिए कहा जाता है, देखा जाता है कि ये 1 मिनट से कम समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और
5 मिनट से अधिक समय तक रहते हैं। अक्सर थंडर क्लैप सिर दर्द के खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती है। साइनस सिर दर्द में देखा जाता है कि साइनस सिर दर्द उसे उत्पन्न होता है जिसमें साइनस में सूजन या संक्रमण के कारण चेहरे, माथे और आँख के पीछे दबाव और सूजन महसूस हो जाती है। तब क्या होता है कि साइनस हेडेक कहा जाता है। कैफीन सिर दर्द में क्या होता है कि विथड्रॉल, जिसको बोलते हैं विथड्रॉल में सिर दर्द कैफीन के दीर्घकालीन उपयोग करने के कारण होता है। क्या होता है इसमें कि जिसे बहुत दिन से यानी दीर्घकालीन से आप कैफीन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके अचानक छोड़ने से भी आपको कैफीन सिर दर्द हो सकता है, जिसको बोलते हैं कैफीन सिर दर्द। आपको छोड़ना है तो धीरे धीरे करके छोड़िए, अचानक से छोड़िएगा तो आपको हेड पेन होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी भी प्रकार का आपको नशा लगल है तो आपको छोड़ना है तो धीरे धीरे करके छोड़िए, अचानक छोड़िएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सर्विकोजेनिक हेडेक में होता है कि देखा जाता है कि सिर दर्द या तनाव आधारित सिर दर्द की तरह होती है और मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न के कारण होता है। यह दर्द से फैलने या सर्वाइकल गर्दन या डिस्क रोग, जिसको बोलते हैं, इसको सर्वाइकल डिस्क डिजीज से जुड़ा हो सकता है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल जेनिक सिर दर्द। स्ट्रेस से भी हेडेक होता है क्या? तो हाँ, स्ट्रेस से भी आपको सिर दर्द होगा। क्या होगा इसमें कि देखा जाता है कि यह तनाव से जुड़े सिर दर्द एक और रूप से यह दर्द किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले तनाव का परिणाम होता है। जिससे आप किसी भी चीज़ का आप स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी चीज़ का तनाव होता है तो आपको ऑटोमेटिक आपको हेड पेन होना स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेस आधारित सिर दर्द, यानी स्ट्रेट हेडेक बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको सिर में स्ट्रेस या तनाव लेने से आपको दर्द हो रहा है। रीढ़ संबंधित सिर दर्द होता है क्या? तो हाँ, बता दूँ, उसको बोलते हैं स्पाइनल हेडेक। इसमें क्या होता है कि एक सिर दर्द जो स्पाइनल टेप प्रक्रिया यानी जिसको बोलते हैं कमर छिद्र यानी लंबर पिक्चर से उत्पन्न होता है। प्रक्रिया के बाद तरल पदार्थ रीढ़ की हड्डी के कॉलम से रिस सकता है, जिससे खड़े होने पर भयंकर सिर दर्द उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं रीढ़ संबंधित सिर दर्द, इसको बोलते हैं स्पाइनल हेडेक बोलते हैं। एक्सर्शन हेडेक में होता है कि देखा जाता है कि इसे यह ऐसा सिर दर्द होता है जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण होता है। यह तनाव से जुड़े सिर दर्द और हल्के निर्जलीकरण का संयोजन हो सकता है, यानी ज़्यादा मात्रा में आप शारीरिक मेहनत करते हैं उससे भी आपको हेड एच हो सकता है, आपको माथा दर्द कर सकता है, सिर दर्द कर सकता है। एलर्जी सिर दर्द, हाँ, एलर्जी से भी हेडेक होता है। क्या होता है इसमें कि एलर्जी हेडेक में देखा जाता है कि साइनस सिर दर्द के समान पर्यावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तनाव नासिका मार्ग और साइनस ऊतक में जलन पैदा कर देती है, जिसके कारण सिर दर्द आपको उत्पन्न हो सकता है।